सत्य ओम सिद्धाय नमः। मैं विपिन शर्मा, गाँव नगला, जिला बुलंदशहर। मैं आपसे अपने एक सपने की बात साझा करना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि मैं गुरुजी के आश्रम में गुरुजी से मिलने आया हुआ था। गुरुजी का आशीर्वाद लेने के बाद मैंने सेवा दी। सेवा देने के बाद तप किया। तप करने के बाद गुरुजी के पास आकर बैठ गया। गुरुजी ने पीने के लिए चाय और प्रसाद दिया। वो ऐसी बात चल रही थी, कैसे गुरुजी पूछ रहे थे पूजा पाठ कैसा चल रहा है, हवन कैसा चल रहा है, दर्शन वर्शन होते हैं या नहीं। तो हम काफ़ी 6-7 लोग थे, शिष्य थे उनके, जो वहाँ बैठे हुए थे। सब अपनी अपनी बता रहे थे। काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने कहा गुरुजी अब मैं जा रहा हूँ। गुरुजी बोले अभी थोड़ी देर और बैठ जा। इतनी जल्दी कहा। मैं थोड़ी देर बैठा रहा। फिर अचानक ही गुरुजी ने कहा आ तेरे को मैं पढ़ दूँ। मैं उठा और गुरुजी के पास जाकर बैठ गया। उस दिन गुरुजी ने कुछ अलग तरह से आशीर्वाद दिया। मैं बैठा हुआ था, एक हाथ गुरुजी ने मेरा अपने हाथ में लिया और कुछ मंत्र बोले। अधिकतर गुरु जी हमारे सर पर हाथ धरकर ही पढ़ते हैं, लेकिन उस दिन गुरुजी कुछ अलग तरह से पढ़ रहे थे। उन्होंने कुछ मंत्र बोलने के बाद उन्होंने कहा जा बैठ जा। मैं सोच में था, यानी कि आज तो गुरुजी ने कुछ अलग तरह से ही पढ़ा है। गुरुजी बोले क्या सोच रहा है, जो तेरे को चाहिए वो तो मैंने तेरे को आशीर्वाद में दे दिया। फिर बोले इंसान की क्या क्या ज़रूरत है। मैंने कहा रोटी, कपड़ा, पैसा, यही ज़रूरत होती है इंसान की। गुरुजी बोले तो वही तो मैंने तुझे इस आशीर्वाद में दिया है, जा तेरा कल्याण ही होगा। आशीर्वाद लेकर मैं अपने घर आ गया और ये सपना मैंने अपने गुरुजी को भी बताया सुबह उठकर। इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। भक्त विपिन शर्मा, तुम्हारा जो है स्वप्न का वीडियो प्राप्त हुआ और उसके माध्यम से तुमने जो देखा दर्शन कि यहाँ पर आए हो, जब तप किया और अपना सेवा की और प्रसाद में चाय और प्रसाद पाए, और उसमें और जो गुरु भाई थे वो तुम्हें सब अपने अपने अनुभव बता रहे थे ध्यान के। तुमने ध्यान का अनुभव ना बता के तुम जो उठ के चल दिए उनका सुनने के बाद में। फिर जो है तुम्हें उसमें जो आशीर्वाद के रूप में फिर भी मैंने ही बुलाया, अर्थात तुमने जो है कोई लालसा नहीं रखी, मन में ही लालसा होगी, वो मन की लालसा का ही जो है परिणाम गुरु ने तुम्हें बुलाया। और सिर पे आशीष ना दे के, यहाँ के 2 अर्थ हैं, सिर पे आशीष देना और जो है हाथ पकड़ का आशीष देना। हाथ पकड़ के गुरु के द्वारा जो उसकी मनोरथ है उसकी पूर्ति करना हो गया। यहाँ पे तुम्हारी 2 हैं, आध्यात्मिक जो मनोकामना है वो बिल्कुल नहीं है तुम्हारी, आध्यात्मिक मनसा नहीं है, उसकी जगह तुम्हारी भौतिक है। और भौतिक ही तुम्हें जैसी प्राप्त हुई ही हाथ पकड़ के तुम्हारे शरीर में गई, वो सिर से जाती तो वो आध्यात्मिक ज्ञान का उत्पन्न होता। तो तुम्हारा विषय उसमें प्रकट हुआ और उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्यों दिया गया, क्या है मनुष्य की आवश्यकता। तो तुमने उसमें कही रोटी, कपड़ा और पैसा। तो इसमें ना तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन आया है नहीं, क्योंकि कौन सा होगी, रोटी, कपड़ा और पैसा। तो ये तुम्हारे अंदर की मूल मनोकामना है। और ना तो उसमें गृहस्थ जीवन का कोई विशेष आया, ना आध्यात्मिक का आया, ना कोई गुरु शरण आई, ना कोई ऐसा विषय आया कि भाई जैसे मुझे आध्यात्मिक जीवन चाहिए या मैं अपना घर गृहस्थ सब करता हुआ और एक अच्छे दिशा में जाऊं। तो उसमें मूल विषय है पैसा और रोटी और कपड़ा, ये मूल विषय है। तो वो तुम्हें प्राप्त हो और प्राप्त होगा, ये इसका मूल फल है। जब तब करते रहो, यही क्रियाएं वगैरह तुम करते रहते हो, बाकी अपनी सेवा का फल तुम्हें मूल रूप में यही प्राप्त होगा, यही तुम्हारा भविष्य है। तो इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।